हाय, मैं हूँ अमृता और मैं चाइल्डहुड एंड्स नाम की एक साईफाई टाइम ट्रैवल सीरीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे एक एलियन आकर इंसानों की मदद करता है उनके इश्यूज सॉल्व करने में। एलियन एक ऐसी अर्थ बनाता है जहाँ पे किसी भी इंसान को काम करने की जरूरत ही नहीं थी, पैसे का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था। इस सीरीज के सारे एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनकी लिंक नीचे दी है, उन्हें जरूर देखिएगा। इसका प्लॉट बहुत ही खतरनाक है, आई एम श्योर आपको काफी मजा आएगा। ये है एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत रिकैप से होती है, जहाँ लोगों को पता है कि उन्हें बचाने वाला एलियन एक डीमन जैसे दिखता है, लेकिन उसने लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए सभी लोग मूव ऑन करते हैं। अब एलियन आकर पूरे 20 साल हो गए थे और अभी साल था 2035। पृथ्वी का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था, इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं थी, सभी लोग शांति से रह रहे थे, बिना स्ट्रेस की लाइफ थी। बर्थ रेट भी काफी बढ़ गया होता है, लेकिन उन्हें सारी चीजें फ्री में मिल रही थी, जिसके चलते सभी लोग आराम से रह रहे थे और लोगों की उम्र बढ़ना भी कम हो गया था। इस अर्थ को यूटोपिया कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, जैसे रात को म्यूजिक नहीं था, कोई भी फास्ट फूड नहीं था और ऐसी चीजें जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती है वो सारी एलियन ने मिटा दी थी, जिसके चलते कुछ इंसानों को ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए उन्होंने एक नए शहर में जाके अपनी एक अलग जिंदगी शुरू कर दी थी, जहाँ पे पहले जैसे इंसान रहते थे वैसे ही था और एलियन का कोई भी रूल नहीं था। इस शहर को न्यू एथेंस कहा जाता था। अब यहाँ पे रिक और एली की भी शादी हो गई थी, लेकिन इतने सालों के बावजूद उन्हें कोई भी बेबी नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों भी परेशान थे। वही हम माइलो को देखते हैं, जो साउथ अफ्रीका के बहुत ही फेमस डॉक्टर रूपर्ट बॉयज इंस्टीट्यूट में द ओवरलॉर्ड्स यानी ये एलियन जो इंसानों को बचाने के लिए आए थे, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। माइलो जानना चाहता था कि आखिरकार ये एलियंस कहाँ से आए हैं, उनका इंसानों को मदद करने के पीछे उनका मोटिव्स क्या है। लेकिन उसे पता चलता है कि अब पूरे दुनिया भर के जितने भी साइंस रिसर्च के प्रोग्राम है वो एलियन द्वारा बंद कर दिए गए हैं। उसका प्रोग्राम भी बंद हो गया है, इसीलिए उसे वापस जाना पड़ रहा है। उसकी दोस्त रेचल उसे गुड बाय करने आती है। माइलो को ये बात सता रही होती है कि एलियन ने सब कुछ तो अच्छा किया, लेकिन साइंस का नामो निशान अर्थ से खत्म कर दिया है। तभी रेचल उसे बताती है कि अर्थ के ऊपर ऑर्बिटल नाम का एक स्पेस स्टेशन बन रहा है और वही साइंस का आखिरी प्रोजेक्ट रहेगा। अब माइलो जाते वक्त अपने रिसर्च के लिए कुछ चीजें लेकर निकलता है। वही दूसरी जगह हम ग्रेटा को देखते हैं, जो अब बड़ी हो गई थी और एलियन के कारण इंसानों का भगवान के ऊपर का विश्वास ही उठ गया था और इसी के चलते ग्रेटा भी बेचैन रहा करती थी। अब वो एलियन फेस रिवील के 4 साल के बाद अचानक से अर्थ पर वापस आता है रिक से मिलने के लिए और वो रिक को काफी खतरनाक न्यूज देता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। अब एलियन वापस से अर्थ पे आया है, ये बात हर जगह फैल जाती है और लोगों को लगने लगता है कि जरूर वापस से कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए लोग रिक के घर के आसपास टेंट लगा के बैठ जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर रूपर्ट बॉयज को देखते हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के ओनर थे जहाँ पे माइलो की रिसर्च थी। उस यूनिवर्सिटी में एक दिन अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आने लगता है और अचानक से एक जगह पे एक रूम बनकर तैयार होता है। जब डॉक्टर बॉयज रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसके ऊपर अजीब अजीब सिम्बॉल्स थे। उन्हें समझ आता है कि ये चीज एलियन की है, इसके कारण वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एलियन से दोस्ती करनी थी। उसी रात जैक के घर पे हम देखते हैं, उसी रात जैक के घर पे एक ड्रोन आता है जो उसके पत्नी एमी और उसके बेटे टॉम को स्कैन करता है। एमी काफी बेचैन होकर बड़बड़ाने लगती है कि बच्चों को उनसे बचाओ और अंत की शुरुआत हो गई है। वही टॉम भी स्टोर रूम में जाता है और जब जैक उसे लेने के लिए जाते हैं तो टॉम उन्हें जोर से धक्का मारकर हमला करता है। अब सुबह होने के बाद माँ और बेटे दोनों को भी रात में क्या हुआ इसका कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए जैक टॉम को लेके चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि ग्रेटा ही होती है। वही दूसरी तरफ जब से वो डिवाइस सेंटर में आया था तब से आसपास के जानवरों की आंखें अचानक से चमकने लगी थी और इसी के सिलसिले में माइलो और रेचल डॉक्टर बॉयज से बात करने लगते हैं कि हमें एलियन से इसके बारे में पूछना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर बॉयज दुनिया भर के जानवरों के सैंपल्स एलियन को दिया करते थे और एलियंस उन्हें अपने शिप में लेकर जाता था रिसर्च के लिए। लेकिन डॉक्टर माइलो को एक रूम में लेकर आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि वो ऐसा पहला इंसान बनना चाहते हैं जो इंटरस्टेलर ट्रैवल करेगा, यानी डॉक्टर बॉयज एलियन के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं ताकि एलियन उन्हें अपने प्लेनेट पर लेकर जाए और इसीलिए वो एलियन की मदद कर रहे हैं। और वो माइलो को भी वार्न करते हैं कि एलियन
के खिलाफ ना जाए। अब यहाँ पे जैक ग्रेटा को बताता है टॉम नींद में कहीं चला जाता है और एक दिन मुझ पे हमला भी किया था, इसीलिए ग्रेटा उसका सेशन लेने लगती है और ग्रेटा उससे पूछती है कि रात में आखिर उसके साथ होता क्या है। तो टॉम बताता है कि रात में एलियन मुझे और कुछ बच्चों को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पे जमीन में चारों तरफ आग लगी हुई है और एक बहुत ही बड़ी आग मुझे आसमान में दिखती है। ये सुनते ही ग्रेटा काफी डर जाती है और वो अपने लॉकेट पर हाथ रखती है, लेकिन तभी अचानक से टॉम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, जोर जोर से चीखने लगता है और तभी अचानक से ग्रेटा का गले का लॉकेट उसका गला दबाने लगता है, मानो एक कोई अनजान शक्ति ग्रेटा को मारने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक उसके ऊपर हमला होता है, वही टॉम भी चिल्लाए जा रहा था और अचानक से दूसरे पल में सब कुछ शांत हो जाता है और टॉम अपने माँ के पास आकर बताता है कि अब बेबी शांत हो गया है। एमी को खुद पता भी नहीं था कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन समहाउ टॉम को पता चल गया था। वही ग्रेटा इस सारे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो घबराहट में वहाँ से निकल जाती है और अपने घर के पास आने पर एक चर्च चली जाती है। यहाँ चर्च के फादर को वो सारा किस्सा बताती है और अपना लॉकेट दिखाती है। उन्हें लगने लगता है कि टॉम हर रात हेल के डायमेंशन में जाता है। दूसरी जगह हम देखते हैं एलियन के मिलने के बाद रिक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और यहाँ हमें समझ आता है कि एलियन ने उसे बताया था कि स्पेसशिप में बार बार आने के कारण उसके शरीर में जहर फैल गया है। अब धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और शायद इसी के कारण उन्हें बेबी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे माइलो और रेचल को देखते हैं जो दोनों भी एलियन के डीमन होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे माइलो बताता है कि ये एलियन पुराने जमाने की किताबों में बताया गया डेविल जैसा ही क्यों दिखता है, क्योंकि वो सेंचुरीज पहले अर्थ पर आके गया है और उस समय के लोगों ने भी उसे देखा है कि समाओ पहले के लोगों को पता था कि हजारों सालों के बाद ये एलियन आकर अर्थ को शायद तबाह कर देंगे, इसीलिए लोगों ने उसे इविल बताया है। खैर अब वही दूसरी जगह न्यूज में बताया जाता है कि एलियन के कारण रिक की हालत काफी खराब हो रही है, इसीलिए ग्रेटा भी उसके टाउन में जाने का सोचती है ताकि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके और वो भी रिक के घर के आसपास जो लोग टेंट लगा के रह रहे थे उनके साथ रहने लगती है। अब कुछ समय वहाँ पे रहने के बाद एक दिन उसकी मुलाकात एली से होती है और उसके साथ बातों ही बातों में उसकी और एली की दोस्ती होती है। एली उसे बताती है कि कैसे उन्हें बेबी नहीं हो रहा है। इससे ग्रेटा समझ जाती है कि इन्हें बेबी ना होने के पीछे भी एलियन का ही हाथ होगा। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। हम एमी को देखते हैं जिसे अब कभी भी बेबी हो सकता था। वे लोग अपने होने वाली बेटी का नाम जेनिफर रखने वाले थे। अब एक दिन हम डॉक्टर बॉयज को यूनिवर्सिटी में देखते हैं। अब एक दिन हम डॉक्टर बॉयज को उसी डिवाइस के रूम में देखते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ विजन्स आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कैसे भी उन्हें प्रेग्नेंट एमी और टॉमी को इस डिवाइस के पास लाना है और वो अपने एक आदमी को जैक के पास भेजता है और कहता है कि उसके लिए काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके सिलसिले में उसे और उसके परिवार को साउथ अफ्रीका यानी उस यूनिवर्सिटी में आना होगा, जिसके लिए उन्होंने प्लेन भी भेजा होता है। जैक को थोड़ा शक होता है और इसीलिए वो मना कर देता है, लेकिन तभी एमी उसे समझाती है कि ये अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसीलिए फिर जैक, एमी और टॉम तीनों भी वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद तो एक पूरा पार्टी का ही माहौल था और दुनिया भर के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आए हुए थे, जहाँ पे रेचल और माइलो भी होते हैं। जैक को ये सारी चीजें थोड़ी अजीब लग रही होती है, तभी उसकी मुलाकात माइलो से होती है। अब बातों ही बातों में माइलो बताता है कि डॉक्टर बॉयज इस पूरे रिसर्च सेंटर को बंद कर रहे हैं, तो आपको किस सिलसिले में न्यू जॉब दिया जा रहा है। अब जैक को इस बात पे शक आने लगता है, इसीलिए वो अपनी पत्नी एमी को वहाँ से चलने के लिए कहता है और वो खुद टॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जाते ही यहाँ पार्टी हॉल में अचानक से एलियन आ जाता है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन वही माइलो को उसके ऊपर गुस्सा था क्योंकि उसने पूरी दुनिया भर के साइंस को मार दिया था। इसीलिए वो आकर सवाल पूछता है कि हम लोग स्पेस के खोज के इतने नजदीक थे, लेकिन तुम्हारे आने के कारण पूरी रिसर्च बंद हो गई है, ऐसा क्यों किया। तो एलियन उसे बताता है कि ये ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान के समझ के बाहर है। तुम्हें ये सारी चीजें समझने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर बॉयज के लोग माइलो को चुप करवाते हैं, जिसके बाद एलियन एमी के पास जाकर उसे डॉक्टर बॉयज के साथ उस डिवाइस वाले रूम में आने के लिए कहता है।
अब जैक टॉम को ढूंढ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी एमी एलियन के कहने पर उस रूम में चली आती है। दरअसल ये डिवाइस एक वीजी बोर्ड रहता है। अब यहाँ पे एलियन एमी को उस डिवाइस पर हाथ रखने के लिए कहता है ताकि वो एक तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सके उसके बेबी के साथ। अब डरी हुई एमी वैसा ही करती है और उसके हाथ रखते ही डिवाइस से काफी एनर्जी वेव आसमान में चली जाती है और एलियन बेबी यानी जेनिफर के साथ एक कनेक्शन बना के उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे एलियन उस बेबी को अपने कंट्रोल में करने लगता है और काफी सारे सिग्नल स्पेस में भेजने लगती है। ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर बॉयज भी डरने लगते हैं और वो एमी को बचाने के लिए उसका हाथ डिवाइस से खींचने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक विजन आता है कि कैसे और तबाह होने वाली है और अचानक से झटके के कारण वो बेहोश पड़ जाते हैं। वही दूसरी जगह जैक टॉम को ढूंढते हुए एक जगह आता है जहाँ पे टॉम एक ऊंची जगह से कूदकर नीचे गिरता है, लेकिन टॉम हवा में ही तैरने लगता है और जैसे ही जैक उसे नीचे लाता है तो टॉम बताता है कि ये सब कुछ जेनिफर ने किया है, यानी उसके होने वाली बहन ने। तो वही दूसरी जगह एमी सिग्नल भेजने के बाद पूरी बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद उसे समझ आता है कि ये सब कुछ ट्रैप है और एलियन ने उसके बेबी के साथ कुछ तो गलत किया है, इसीलिए वो बाहर आती है और जैक उसे मिलता है और ये तीनों लोग भी वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे माइलो और रेचल भी पार्टी के बाद घर आते हैं और माइलो अपने पूरे रिसर्च के बाद पता करता है कि ये सारे सिग्नल जो सिंबल उसने देखे थे वो उस डिवाइस की मदद से एलियन ने उसके प्लेनेट पर उसके एक अलग डायमेंशन में भेजे है और उसे उसके प्लैनेट का लोकेशन भी मिलता है। यहाँ पे अगले दिन एलियन आखिरी बार रिक से मिलने के लिए आता है। अब यहाँ पे बाहर की जनता ड्रोन को देखते ही तो उन्हें समझ आता है कि एलियन आया है और यही मौके की तलाश में ग्रेटा यहाँ पे आई थी, इसीलिए वो भी चोरी छुपे घर के अंदर जाने लगती है। यहाँ पे एलियन आकर रिक से स्टोर रूम में मिलता है और उसे माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण ही रिक की जान जाने वाली थी और आगे वो बताता है कि हमारी पहली मुलाकात में मैंने तुम्हें एक डिवाइस दिया था, वो एक इंजेक्शन है, वो लेने के बाद तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। अब इसी दरम्यान वहाँ पे रिक की पत्नी एली भी आती है। वो एलियन के ऊपर काफी इल्जाम लगाती है कि उसी के कारण अब रिक मरने वाला था, लेकिन इनके बातचीत के दौरान ही ग्रेटा भी वहाँ पे आ जाती है और वो एलियन पे चीखने लगती है। वो कहती है कि तुमने रिक और बाकी इंसानों के साथ बहुत ही धोखा किया है, तुमने रिक को भी मारने की कोशिश की थी और तुम्हारे कारण ही रिक और एली को बेबी नहीं हो रहा है, तुम्हें सच बताना ही होगा। एलियन को उसके ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो रिक को बताता है तुम्हें जो बच्चे नहीं हो रहे हैं वो मेरे कारण ही, क्योंकि मैंने ही तुम्हें स्टेराइल बनाया है ताकि तुम्हें बच्चे ना हो, क्योंकि आगे इंसानों के लिए जो दुविधा आने वाली है मैं उससे तुम्हें बचाना चाहता था। जल्दी वो दिन आएगा जब पृथ्वी पर कोई भी बच्चा नहीं होगा। ये सुनकर एली को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, जो भी कुछ आने वाला था वो हम देख लेते, ये हमारा डिसीजन था, लेकिन तुमने हमारी चॉइस ही ले ली। और उसे मारने जाती है, लेकिन रिक उसे रोकता है, लेकिन इसी हाथापाई में ग्रेटा गन उठाती है और सीधा एलियन को शूट कर देती है और वो उधर ही गिर जाता है। ये देखकर रिक बहुत ही परेशान होता है और बेवकूफ रिक वो डिवाइस लेता है और उसका इंजेक्शन एलियन को ही लगाता है, जिसके चलते उसके घाव भर जाते हैं और वो वापस से जिंदा होता है और ग्रेटा के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, इंसानों का फेत अभी बदलने वाला नहीं है। आने वाले समय में धरती पर कोई भी बच्चा नहीं रहेगा और यही तुम्हारा भविष्य है। और वो चला जाता है। अब यहाँ पे रिक, एली, ग्रेटा सब लोग समझ गए थे कि 20 साल एलियन ने जो भी इंसानों की मदद की थी वो बस एक नाटक था, वो एक धोखा था। जल्दी ही इन सब का अंत आने वाला है और इसी के चलते ग्रेटा अपने घर चली आती है। उस रात उसे अपने माँ का विजन आता है और स्ट्रेस में चलते हुए वो बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेती है। तो वही दूसरी जगह एमी को एक बेबी गर्ल होती है जिसका नाम ये लोग जेनिफर रखते हैं, लेकिन ये बेबी बहुत ही पावरफुल रहता है जो दुनिया भर के सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था और हम देखते हैं कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं। ये था एपिसोड 2। एपिसोड 3 जल्दी ही रिलीज होगा, स्टे ट्यून। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।